तो अपने प्रमोशन से भरे हुए ईमेल पढ़ते पढ़ते मेरी मुलाकात हुई संजना से, जिन्होंने अपनी कहानी को मुझे मेल किया कि उन्होंने कैसे 10 लाख रुपए कमाए बिना रेस्टोरेंट के फूड बिजनेस से। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके नीचे मुझे अमन का भी मेल आया, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं तो एक ऐसा यूट्यूबर हूं जिन्होंने बिना वीडियो बना के 5 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इतना ही नहीं, प्रकाश जी ने तो अपने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। मीम मीडिया कंपनी से 8 लाख के क्लाइंट्स उन्होंने ले लिए। ये कहानियां जब इन लोगों ने मुझे शेयर करी तो मेरा मन किया कि यार इसे डिकोड करूं ताकि तुम तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। और इन तीनों में ऐसी क्या चीज कॉमन है जहां पर इन्होंने लिटरली बिना काम करके ये इनकम जनरेट करी। इन लोगों ने एक चीज तो बहुत बढ़िया करी कि इन्होंने सिस्टम्स को बनाया। और आज अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए तो वहां पर आपको ऑटोमेशन, वर्क फ्लोज और से एक सिस्टम से बनाना पड़ता है। और एक बात बताऊं, हम इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। संजना की कहानी 22 साल से चालू होती है, जिनको खाना बनाना तो पसंद है और उनका मन भी है एक रेस्टोरेंट खोला जाए, लेकिन पैसा ना होना एक बड़ा हर्डल उनके सामने है। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी ऑफ कन्वीनियंस, यानी कन्वीनियंस को टारगेट करो। इस दौरान जो उनके पड़ोसी वर्मा जी, जो कि एक ऑफिसर हैं, अकेले रहते हैं और ऑफिस की वजह से उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो लंच बॉक्स बनाए और फिर उसको साथ लेके जाए। संजना ने वहां पर उन्हें होम बेस्ड फूड सर्विस का ऑफर दिया। हर दिन मैं आपको लंच बॉक्स साथ में दूंगी और डिनर भी, जिसका कॉस्ट 250 रुपए उन्होंने एक दिन का रखा। अब जबकि संजना की सोसाइटी में ज्यादातर ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स ही रहते हैं, जो कि आप उन्हें एक पीजी की तरह मान सकते हो, उनके लिए उन्होंने होम बेस्ड फूड सर्विस चालू करने का सोचा। यानी सीधा सीधा यहाँ पर कन्वीनियंस को टारगेट किया जा रहा है। आपको घर का खाना खाना है लेकिन टाइम नहीं है आपके पास बनाने का, मैं बनाता हूँ। और वहां से उन्होंने अपनी मेंबरशिप बेचना चालू किया, जो कि 2500 रुपए एक महीने की मेंबरशिप उन्होंने चालू करी। अब इन 2500 रुपए जो एक महीने में वो कमा रही हैं, वो उससे 10 लाख कैसे कमा लिए? जब ये उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो सोचा कि इस प्रॉब्लम को ही स्केल किया जाए, जो भी आसपास की और हाउसवाइफ्स हैं उनके साथ कोलैब करके उसे एक सिस्टम में डाला जाए, जिसे हम कहते हैं CRM। और इससे उनकी नेटवर्किंग की सारी बाउंड्रीज क्रॉस हो गई। जैसे ही कोई नया यूजर इंक्वायरी करता है इनके बारे में, जिसको घर का खाना चाहिए, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके पास मेन्यू पहुंचा देता है कि ये चीजें एक महीने में आपको बना के दी जाएंगी। अगर उसे पसंद आती है तो वो मेंबरशिप ले लेता है। जैसे ही वो मेंबर क्लोज होता है और मेंबर बन जाता है, अगले ही दिन उसका एड्रेस, उनकी लोकेशन के साथ उस मेन्यू में जो भी आइटम वो प्रोवाइड करने वाले हैं उस दिन का, वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरी हाउसवाइफ्स को कि ये ऑर्डर आप लेना चाहोगे कि नहीं। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने करी। एक पर्टिकुलर ऑफिसर या एक इंसान के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर हाउसवाइफ को काम पे लगाया। अगर जतिन एक नया कस्टमर आया है, अब उसकी लोकेशन और एड्रेस सभी हाउसवाइफ को सेंड की जाएंगी। अब क्योंकि वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनको सर्कुलेट किया जाएगा। जो भी एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा कि मैं इनके लिए घर का खाना बनाऊंगी, उनको डायरेक्टली 35% का कमीशन उस मेंबरशिप से दिया जाएगा। यानी तकरीबन इतना पैसा उनको जतिन से मिलेगा। और यही सेम चीज हम जोमेटो, स्विगी में भी देखते हैं। आसपास के जितने भी डिलीवरी बॉयज होते हैं, सब पे नोटिफिकेशन नहीं जाता, जो भी सबसे पास होता है उस पे नोटिफिकेशन जाता है और वो आपका ऑर्डर कलेक्ट करता है। वैसे ही इन्होंने हाउसवाइफ्स का नेटवर्क बनाया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सर्विस को टारगेट करते हैं। अब डिलीवरी वाला तो आपको डिलीवरी देके अपना काम कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म विजन ये रखा कि एक व्यक्ति 6-6 महीने, 1-1 साल तक भी कमीशन ले सकता है एक बंदे से। तो ये हाउसवाइफ्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के निकली। और जैसे जैसे उनका नेटवर्क बढ़ता गया, उन्होंने अपने एक्स्ट्रा फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना चालू किया। जैसे अब कस्टमर्स अपना मेन्यू खुद बना सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, या आपको कोई पार्टी अरेंज करनी है और आपको कुक की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप अमाउंट उन्होंने बढ़ाया, जो कि 6000 रुपए कर दिया। या अगर ये ज्यादा लग रहा है आपको तो आप 20,000 रुपए साल का देकर पूरे साल के लिए हमें बुक कर सकते हैं, और उसका कमीशन अमाउंट दिया जाएगा उस एक हाउसवाइफ को जो कि उसके लिए पूरा साल उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। और इस पर्टिकुलर सिस्टम से उन्होंने 4 सालों में 10 लाख रुपए तक कमाए। ये कहानी थी आगरा में रहने वाली संजना की। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अमन ने जो किया वो तो अमन, जो कि ऐसा यूट्यूबर जिसने बिना वीडियो बना के 5 लाख रुपए कमाए। ये टाइटल ने ही मुझे इतना एंगेज कर दिया कि मैंने कहा यार अब तो मेल पढ़ना ही पड़ेगा। अमन यूट्यूबर तो बनना चाहते थे, लेकिन कैमरे से उन्हें नफरत थी, यानी इंट्रोवर्ट की प्रजाति के थे। अब इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि स्मॉल क्रिएटर्स या स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन तो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्टोरी टेलिंग, थंबनेल एडिटिंग, इवन वॉइस ओवर्स में लगे पड़े रहते हैं, और वो अपने बिग कॉम्पिटिटर्स से कभी आगे जा ही नहीं सकते अगर इनकी ये चीजें सॉर्ट आउट
नहीं है तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उनको हुक सर्विस देना चालू किया कि मैं आपके लिए हुक बनाता हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके बदले में आपका जो अमाउंट मुझे पसंद हो तो मुझे दे देना। ये उन्होंने एज एन चैरिटी और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए शुरुआत में किया। अब अमन के पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एजेंसी खोल लूं या तो मैं किसी की एजेंसी में काम कर लूं। लेकिन जब उन्होंने एजेंसी खोलने का सोचा तो पैसा और दिमाग में सिर्फ यही दो स्किल्स उन्हें आती थी, तो कैसे खोल पाते भाई। और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2x2 एक्सेस रूल को बताया था कि ये स्किल और करियर ग्रोथ में कैसे मदद कर सकता है, और उससे उन्हें स्किल डेवलप करने में 1.5 साल लग गया। ये कुछ स्किल्स थे जो उन्हें सीखनी पड़ी फ्रीलांसिंग को शुरू करने से पहले। अब अमन ने बेसिक एजेंसी के बजाय एक सिस्टम बनाना तय किया। उनका सिस्टम बड़ा सॉर्ट आउट था कि एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ, उस पर अपना पोर्टफोलियो अपलोड करूंगा, कंटेंट बना के लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे लाऊंगा, और वहां से जो इंक्वायरी करेगा ऑटोमेटिकली उसको वेलकम ईमेल के साथ एक बुकिंग कॉल के लिए मैं अप्रोच करूंगा, और उसकी सारी नोटिफिकेशंस मेरे गूगल कैलेंडर में आ जाएंगी, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस क्लाइंट को अपने तरफ ले सकूं। यहाँ पर इन्होंने CRM सिस्टम का इस्तेमाल किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2.5 साल बाद इन्होंने अपने काम को डेलिब्रेट करना चालू कर दिया। यानी पहले ये खुद काम करते थे, अब इनके बदले में कोई दूसरा काम करता है और ये बैठ के देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं व्हाइट लेबल एजेंसीज। उन्होंने लिंक्डइन पे कुछ टैलेंट आइडेंटिफाई किए और बिहांस जैसी साइट से अपने नेटवर्क्स को बिल्ड किया, और उन्हें एक डील ऑफर करी कि जो भी क्लाइंट मुझसे इंक्वायरी करेगा मेरे लैंडिंग पेज पे आके, उन्हें मैं आपको डाइवर्ट कर दूंगा, वो आपके कस्टमर बन जाएंगे, लेकिन बदले में मैं आपसे कमीशन लूंगा। अब ये बड़ा ही स्मार्ट मूव था। और अगर हम मार्केट रेट को देखें अभी, तो थंबनेल डिजाइनर्स ऐसा थंबनेल बनाने के लिए लगभग इतना चार्ज करते हैं। एडिटिंग के लिए लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो के चार्जेस कुछ इतने हैं, और राइटिंग का कुछ इतना है। उनका 35% कमीशन हर महीने उन्हें मिलेगा। लेकिन जयप्रकाश का तो तुम पूछो ही मत, जोक्स के बदले पैसे लेके कमा रहे हैं। ये इकलौते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है कुछ काम किया हो, लेकिन आगे जाके वो भी उन्होंने डेलिबरेट कर दिया। इनका कहना ये था कि मैं मीम्स तो बनाता था ब्रांड्स के लिए, उनके एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे मीम्स जो एड पैरोडी भी बनाता था, WLDD जैसी कंपनीज, स्कूप हुप जैसी कंपनीज बनाते थी। और फिर बाद में उन्होंने कॉपीराइटर्स के नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके अपने काम को ऑटोमेट किया, जैसे अमन ने एक व्हाइट लेबल एजेंसी खोल के किया। लेकिन इन तीनों ही कहानियों में आपको दो चीजें तो कॉमन मिलेंगी, नेटवर्किंग और CRM। एक और चीज कॉमन है, इनसाइड आउट अप्रोच। 3 सर्कल्स बनाओ। आउटर सर्कल व्हाट, आप क्या ऑफर कर रहे हो, नेटवर्किंग, रीच, आउटर टेरिटरी को दर्शाता है। वहीं मिडिल सर्कल बाउंड्रीज, वैल्यूज, हाउ, स्ट्रेटजीज को दर्शाता है। और फिर इनसाइड सर्कल जो है वो हमारा व्हाई, क्वेश्चन, मिशन, मोटिवेशन, नीश को दर्शाता है। और इन सभी लोगों ने इनसाइड अप्रोच रखी, छोटे से शुरू किया और बड़े तक पहुंचे। लेकिन आज सोशल मीडिया में लोग उल्टा कर रहे हैं, वो आउटर सर्कल से इनर सर्कल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब इन्होंने यहाँ पर सिस्टम्स को इफेक्टिवली यूज किया है, जैसे CRM। लेकिन ये CRM सिस्टम बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले आपको एक लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। उस लैंडिंग पेज से आप लॉगिन या साइन अप जो करते हैं, वो सीधा आपके सिस्टम्स में शो करता है एज ए न्यू यूजर। अब उस नए यूजर को पैम्पर किया जाता है ताकि वो यूजर जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। बिजनेस की भाषा में इसे फनल बिल्डिंग कहते हैं, जो कि हम स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम Odoo का CRM इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर से लेकर आप प्रोफेशनल लेवल तक अपना CRM संभाल सकते हो। आपको यहाँ पर CRM ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सीधा उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, और यहाँ पर आपको CRM का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे। अब ये रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन देखो CRM कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज है, वो ये यूजर को भी दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं ट्रायल के लिए अपनी ही डिटेल्स डाल रहा हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, मेरे CRM सिस्टम, जो कि ये मेरा CRM डैशबोर्ड है, अब जैसे कि ये डैशबोर्ड अभी तो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे मैं टैप करूंगा और यूजर के ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यार मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पर साइन अप किया था। और ऐसे ही आपको नया यूजर भी मिलेगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी पाइपलाइन में ऐड हो जाएगा, यानी कि ये एक नया यूजर है। और अब आप इसको मैसेज कर सकते हैं, इसको रेटिंग दे सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ताकि ये बात आगे बढ़ सके। ये भी आप बता सकते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक कस्टमर में चेंज होंगे। और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और अगर ये प्रोबेबिलिटी काम करती है तो हम इन्हें क्वालिफाइड स्टेज में डाल देंगे। वहां से हम थोड़ा और इसको पैम्पर कर सकते हैं, कोल्ड कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, ताकि ये अगली स्टेज पे जाए। वहां पर चीजें क्लोज की जाएंगी और आगे जाके हम इसे विन स्टेज पे पहुंचा देंगे कि ये यूजर जो था अब वो एक कस्टमर बन चुका है। अब मान लीजिए आपने कोई एड रन किया हुआ है अपने सोशल मीडिया पे अपने वेबसाइट के लिए,
और वहां से कोई यूजर आता है तो उसकी डिटेल्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक इंटरेस्ट दिखाया है आपके ऊपर क्लिक करके। अब उसको स्टेजेस में बांटा जाता है। जैसे क्वालिफाइड स्टेज के ऊपर आप उसको ईमेल करोगे या कोल्ड कॉल्स करोगे, अगर वो हाँ या ना करता है उसके बाद आप अगली स्टेज पे पहुंचते हैं, और ऐसे ही एक पाइपलाइन बनती है जिसे हम कहते हैं फनल, और वो यूजर कन्वर्ट किया जाता है कस्टमर के अंदर। और ये काम आप ओडू पे चंद क्लिक्स के जरिए कर सकते हैं। इवन अगर आपकी एक बड़ी टीम है तो उस पूरी टीम को मैनेज कैसे किया जाए, जहाँ पर HR, IT डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस सभी को एक साथ कोलैब किया जा सकता है, ताकि ये पूरा काम एकदम सीमलेस बन जाए। तो इस तरीके से CRM को मैनेज किया जाता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। ओडू की मैंने सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, जितनी भी स्टोरीज तुमने अभी देखी है ना, वो सब मेडअप थी, फिक्शन था, जो रियलिटी से तुम्हें रूबरू करवाए। इसलिए मैंने थोड़ा गेम खेला। बुरा मत मानना दोस्त, इस वाली वीडियो को क्लिक मत करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।